नमस्कार, मैं स्वाधिका मिश्रा और आप देख रहे हैं किसान सत्ता। लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव में कल उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर था इलेक्शन। आइए देखते हैं कि किस किस कार्यालय में बंट रही हैं मिठाइयाँ और किस कार्यालय में पसरा है सन्नाटा। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस के कार्यालय और देखते हैं वहाँ का माहौल। कह सकते हैं जनता, आप मुझसे पूछने की बजाय अगर ये बात जनता से पूछेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। पब्लिक एकदम इस सरकार के खिलाफ है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो और देश में संविधान का मुद्दा हो, कानून का मुद्दा हो। जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, इसके खिलाफ है और वोट कर रही है। आपने रायबरेली अमेठी के चुनाव में देखा होगा, पिछले कई चुनावों से ज़्यादा मतदान हुआ है। वो मतदान रिएक्शन का मतदान है। जनता ऊब चुकी है और उसके खिलाफ मतदान है। अलायंस तो जीत रही है क्योंकि देश की जनता इस समय खुद चुनाव लड़ रही है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो इसलिए इंडिया अलायंस जीत रही है बहुमत के साथ। इतने दावे से कह रहे हैं? बिल्कुल दावे से कह रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद देखे हैं ना। क्या आपने ईवीएम मशीन को हैक तो नहीं कर लिया था? मतलब इतना विश्वास कैसे है आपको? नहीं, ईवीएम मशीन हैक करने वाले तो पूरी दुनिया जान रही है कौन हैक करता है। और अभी अमेठी में कल जो है रायबरेली में आदरणीय राहुल जी के क्षेत्र में 20 मशीनें खराब हो गई, जो कि बाद में बदली गई। चुनाव देर तक चला वहाँ। तो अब ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है, अब ये क्या कहते हैं उनके बारे में। चुनाव आयोग तो एकदम सरकारी मशीनरी की तरह काम कर रहा है। कारण एटा में एक नवयुवक है, 16-17 साल का लड़का, वो जाकर 7 बार वोट डालता है कमल पे, जो कि वायरल हुआ वीडियो। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था भाई? सारे अधिकारी मिले थे तभी तो 7 बार वोट डाला। तो 7 बार वोट डलवा रहे हैं वो लोग। वो तो नादान था लड़का जो वीडियो बना के वायरल कर दिया खुद। इस तरह के कितने केस हुए होंगे। इंडियन अलायंस जीत जाएगी और बीजेपी हारने वाली है। आइए चलते हैं दूसरे कार्यालय और जानते हैं वहाँ का कैसा है माहौल। तो हम आ पहुँचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय। हालांकि गेट तो बंद है, पर बगल से जाकर कोशिश करेंगे यहाँ के माहौल जानने की। आइए देखते हैं लोग क्या बोलते हैं और कौन जीतने वाला है इस बार चुनाव। कार्यालय गए और वहाँ का माहौल पता लगाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आनंद दुबे, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मानना है कल के इलेक्शन के बारे में। सर, कल 14 सीटों पर इलेक्शन हुआ, आपने वोट दिया होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस जीतेगी या बीजेपी? नहीं, देखिए, जहाँ तक वोट देने की बात हो तो मेरा आखिरी चरण में हमारी जो कोसी लोकसभा है उसका चुनाव है, तो मैं वोट तो आखिरी चरण में दूंगा। लेकिन अब तक जो 5 चरण के चुनाव हुए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो हमारी सरकार ने काम किया, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया 400 पार, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और 5 चरण की वोटिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ 2024 का चुनाव जीत रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, ये तो आपका मानना था, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं जब कांग्रेस कार्यालय गई थी तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि अब पहले के जो चुनाव हुए हैं, जो चुनाव होते आ रहे हैं, उसमें मोदी जी और योगी जी के भाषण को सुन के ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हार रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से भ्रमित पार्टी है, हताश और निराश पार्टी है, जिसके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है। एक होती है खुशफहमी, एक होती है गलतफहमी। कांग्रेस पार्टी पहले गलतफहमी में जी रही थी, आजकल खुशफहमी में जी रही है और पिछले कुछ दिनों से खुशफहमी और गलतफहमी के कॉकटेल में जी रही है। तो कांग्रेस पार्टी को इसी तरह जीने की आदत पड़ चुकी है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एकता के बाएं से उड़ के दाई दिशा को गरुड़ गया, कैसा शकुन हुआ कि बरगद उखड़ गया, लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। ये वो लोग हैं जो चुनाव से पहले मस्त थे, पहले दूसरे चरण में आके पस्त हो गए, चौथे 5वें चरण तक ध्वस्त हो गए, 5वें में पंचर हो गए, 7वें तक समाप्त हो जाएंगे और 4 जून को इनकी अंत्येष्टि हो जाएगी। उसके बाद इंडी गठबंधन के लोग 4 तारीख की स्थिति ये रहेगी, भाजपा एनडीए होगी 400 पार और उधर होगी जूतम पैजार।
इधर इंडिया 400 पार, उधर होगी गाली गलौज। तो ये दृश्य देखने के लिए आप तैयार रहिए। 4 जून को इंडी गठबंधन के लोग एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे को कोसेंगे और फिर एक दूसरे को के ऊपर आरोप लगाते हुए